दानवीर कर्ण एक ऐसा पात्र था महाभारत में जिसको देवपुत्र होने के बावजूद भी सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और उसको समाज में अस्वीकार किया गया। लेकिन कर्ण ने कुरुक्षेत्र में अपने भाइयों को छोड़कर कौरवों का साथ दिया था। कौरवों का साथ देने के बावजूद ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार करना पड़ा होगा। कुंती और सूर्य का पुत्र था कर्ण। कुंती ने कर्ण को अविवाहित होते हुए जन्म दिया था। एक रथ सारथी ने कर्ण का पालन किया था, जिसके कारण कर्ण सूत पुत्र कहा जाता था। अविवाहित माता से जन्म और रथ सारथी के पालन के कारण कर्ण को समाज में ना तो सम्मान मिला और ना अपना अधिकार मिला। कर्ण के सुतपुत्र होने के कारण द्रौपदी, जिसको कर्ण अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता था, उसने कर्ण से विवाह से इनकार कर दिया था। इन सब कारणों से ही कर्ण पांडवों से नफरत करता था और कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। भगवान कृष्ण कर्ण की मौत का कारण बने। भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन को कर्ण के वध का तरीका बताया था। इसी तरीके से ही कर्ण का वध हुआ। एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा ली और कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। वरदान देते हुए भगवान कृष्ण ने सारे वरदान स्वीकार कर लिए, परंतु तीसरे वरदान से भगवान कृष्ण दुविधा में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहां पाप ना हुआ हो। परंतु भगवान कृष्ण को ऐसा कोई जो पाप मुक्त हो यह समझ नहीं आया। वरदान देने के वचनबद्धता थी, इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण अपने ही हाथों से किया और कर्ण को दिए वरदान को पूरा किया। इस तरह दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बावजूद भगवान कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार कर उनको वीरगति के साथ बैकुंठ धाम भेजना पड़ा था। कर्ण को गोद लेने वाले उसके पिता आधिरथ चाहते थे कि कर्ण विवाह करे। पिता की इच्छा विश को पूरा करने के लिए कर्ण ने रुशाली नाम की एक सूत पुत्री से विवाह किया। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। सुप्रिया का जिक्र महाभारत की कहानी में ज्यादा नहीं किया गया है। रुशाली और सुप्रिया से कर्ण के 9 पुत्र थे। वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुषेण, शत्रुंजय, द्विपात, प्रसेन और बनसेन। कर्ण के सभी पुत्र महाभारत के युद्ध में शामिल हुए, जिनमें से 8 वीरगति को प्राप्त हो गए। प्रसेन की मौत सात्यकी के हाथों हुई। शत्रुंजय, वृषसेन और द्विपात की अर्जुन, बनसेन की भीम, चित्रसेन, सत्यसेन और सुषेण की नकुल के द्वारा मृत्यु हुई थी। वृषकेतु एकमात्र ऐसा पुत्र था जो जीवित रहा। कर्ण की मौत के पश्चात उसकी पत्नी रुशाली उसकी चिता में सती हो गई थी। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडवों को यह बात पता चली कि कर्ण उन्हीं का ज्येष्ठ था, तब उन्होंने कर्ण के जीवित पुत्र वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ की गद्दी सौंपी थी। अर्जुन के संरक्षण में वृषकेतु ने कई युद्ध भी लड़े थे। कर्ण बहुत बड़े योद्धा और दानवीर के रूप में जाने जाते हैं। रथचालक का पुत्र होने के कारण उन्हें सूत पुत्र भी कहा गया था। उनकी मृत्यु होने पर कृष्ण ने उनका अंतिम संस्कार क्यों किया था, चलिए जानते हैं। महाभारत के अनुसार कर्ण कुंती के पुत्र थे और जब सूर्य ने कुंती को वरदान दिया तो मंत्र से उन्हें पुत्र रूप में की प्राप्ति हुई थी। उस वक्त कुंती अविवाहित थी, इसलिए उन्होंने कर्ण का त्याग कर दिया और बाद में उन्हें एक रथचालक ने पाला था। इस कारण से उन्हें सूत पुत्र भी कहा जाता था। महाभारत युद्ध के दौरान कृष्ण जी पांडवों की तरफ से थे तो वहीं कर्ण कौरवों की तरफ से थे, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार क्यों किया था, आइए आपको बताते हैं। एक बार कर्ण अपने रथ से कहीं जा रहा था, तभी उसके रथ से एक बछिया की मौत हो गई और उस दौरान एक साधु ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस तरह रथ से बछिया की मौत हुई है उसी तरह तुम्हारी भी मौत होगी। साधु ने कहा कि युद्ध के दौरान उसके रथ का पहिया धरती निगल लेगी और वह ही उसकी मौत का कारण बनेगा।
महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था और तभी अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र निकाला और कर्ण पर वार कर दिया। कर्ण को दानवीर माना जाता था और भगवान कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा ली। उन्होंने कर्ण से दान मांगा, तब कर्ण ने दान में अपने सोने का कवच तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिया। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों को सुखी जीवन दान देने को कहा और दूसरे वरदान रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य लेने को मांगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे वरदान आप मुझे दीजिए कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। भगवान कृष्ण ने सभी वरदान कर्ण के स्वीकार कर लिए, लेकिन तीसरे वरदान के बारे में वह सोचने लगे कि भला ऐसा कौन है जो पाप मुक्त हो। वरदान देने के वचनबद्धता थी, इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण ने अपने ही हाथों से किया था। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच युद्ध था, ऐसा युद्ध जो परिवार के बीच ही लड़ा जा रहा था। दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद।